ओम शांति। तो हमारी पश्चाताप की सीरीज चालू है। ये मुरली है 5 फरवरी 1972, अव्यक्त मुरली। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे। संसार के लोग बाप ने इन्हों को क्या बनाया और फिर पश्चाताप करेंगे। अगर यह झलक नहीं देखते तो क्या समझेंगे। इतना समय ज्ञान तो नहीं लेंगे जो नॉलेज से आपको जाने। तो यह प्रैक्टिकल चेहरे से झलक और फलक दिखाई देगी। बाप के तो महावाक्य ही है कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे कौन प्रख्यात होंगे। वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे। जब विशेष अटेंशन अपने निश्चय व नशे का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वो बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। अव्यक्त मुरली 72 की है। बाबा कह रहे हैं कि संसार के लोग आपको देखेंगे और फिर अनुभव करेंगे कि बाप ने इन्हों को क्या बना दिया, और फिर पश्चाताप करेंगे। और बाप के जो महावाक्य है, कौन से महावाक्य? मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं, लेकिन विश्व के आगे प्रत्यक्ष कौन होता है? बच्चे। वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप में मददगार बनने का। इसलिए ऐसे ही नहीं जैसे माता पिता का गुप्त पाठ चला वैसे ही अंत तक चलेगा। जय जयकार किसका गाया हुआ है? शक्तियों का। और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। तो बाबा ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर विशेष नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा। और इस सब के लिए एक चीज करनी है। वो कौन सी? स्मृति को शक्तिशाली बनाओ। एक है संकल्प, एक है स्मृति, एक है याद। सिमरन, रिमेम्बरेंस, योग, अलग अलग शब्द है। स्मृति को शक्तिशाली बना दो तो क्या होगा? अटेंशन जो साधारण है वो अटेंशन विशेष नेचुरल अटेंशन बन जाएगा। और जब विशेष नेचुरल अटेंशन बनेगा तब फिर ऐसा अनुभव होगा कि आज बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया, या योग आज बहुत अच्छा लगा। तो सारा जो फोकस है वो है स्मृति पर। स्मृति को क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। कल की अव्यक्त वाणी बाबा ने समर्थ बनने की एक विधि उसमें बताई थी। कौन सी? समर्थ बनने की विधि। समर्थ बनने की विधि। तन मन धन सब कुछ समर्थ बाप को दे देना। समर्पण विधि है समर्थ बनने की। व्यर्थ समाप्त। क्या क्यों संकल्प यदि चल रहे हैं, क्या क्यों के संकल्प से आंसू बहाए जा रहे हैं, तो वो प्रेम के मोती नहीं है, वो आंसू है। और आंसू किस कैटेगरी में जाते हैं? व्यर्थ के खाते में जमा होते हैं।
यदि स्नेह है तो स्नेह के मोती कैसे होते हैं? अमूल्य होते हैं। और वो जाकर बाबा ने दीदी को याद किया कि उसके गले की माला के दाना बनेंगे। तो समर्थ स्मृति, अपनी स्मृति को, स्मृति अर्थात एक है स्मृति, एक है याद। अंग्रेजी में जब मुरली ट्रांसलेट होती है तो याद के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है रिमेम्बरेंस, और स्मृति के लिए प्रयोग किया जाता है अवेयरनेस। स्मृति अवेयरनेस, याद रिमेम्बरेंस, योग योगा मेडिटेशन, है सब लगभग समान परंतु अलग अलग। स्मृति परंतु अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस तो अंग्रेजी का शब्द है। अवेयरनेस जैसे ही बहुत सारे जुड़े हुए शब्द है। माइंडफुलनेस, होश, जागरण, जागृत अवस्था, चौकस अवस्था, अवेकन्ड स्टेज, एनलाइटन्ड स्टेज, और इन सभी से जुड़ा हुआ शब्द है अटेंशन। तो ये दो शब्द है, एक है स्मृति अवेयरनेस, दूसरा है अटेंशन। बाबा ने कहा अटेंशन को क्या कर दो? विशेष अटेंशन बना दो। वो अटेंशन इतना हो जाए कि हर पल और प्रतिपल अटेंशन रहे। अटेंशन ही संस्कार बन जाए, अटेंशन की ही आदत हो जाए। जब ऐसा अटेंशन रहेगा तब अच्छा अनुभव होगा, तब ऐसा अनुभव होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तब स्थिति शक्तिशाली होगी। नहीं तो निरंतर यह अनुभव होते रहता है कि हम पीछे 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 जा रहे हैं, या फिर अनुभव होता है हम वहीं पर ठहरे हुए हैं, कितने सालों से वही योग की अवस्था, कितने सालों से वही ज्ञान की अवस्था। कल दीदी की 4 विशेषताएं बाबा ने बताई थी। योगी, प्रयोगी, सहयोगी, सेवा में उमंग उत्साह। योगी तो है परंतु प्रयोगी बनना है, प्रयोग करना है योग का सारे दिन भर। ऐसे नहीं कि सुबह योग था, शाम को योग है, दिन में योग नहीं। दिन में भी अटेंशन, दिन में भी खुद को जागृत करके रहना, दिन में भी खुद को याद दिलाते रहना। जैसे अटेंशन, अवेयरनेस, ये 2 शब्द सबसे ज्यादा, एक धर्म है विश्व में सबसे ज्यादा जहां प्रयोग किए जाते हैं, उसे कहा जाता है ज़ेन धर्म, ZEN। बुद्ध ने जो भी प्रतिपादन किया या बौद्ध धर्म में जो कुछ है उसकी ही एक सब ब्रांच है ज़ेन। और ज़ेन में किसी की पूजा नहीं की जाती, विद्रोही है वो, बुद्ध की भी पूजा नहीं की जाती। बौद्धिज्म में ही रिवॉल्यूशनरी धर्म है ज़ेन। इसमें एक ही चीज सिखाई जाती है, अवेयरनेस, जागरण। खाना बना रहे हैं, इतना जागरण और इतना अटेंशन से बना रहे हैं कि सारा ध्यान केवल खाना बनाने पर है। चल रहे हैं तो केवल चल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओनली वॉकिंग। खा रहे हैं तो केवल खा रहे हैं, ध्यान पूर्वक खा रहे हैं, देख रहे हैं तो केवल देख रहे हैं, कंप्लीट अवेयरनेस। लोग उनके पास आते हैं, उनके रिट्रीट में, आश्रम में, जैसे यहां अपने पास आते हैं वैसे उनके पास भी उतर जाते हैं। लोगों की अपनी समस्या होती है, घर की, परिवार की, बच्चों की, बीवी की। वो सब उनको कहते हैं ये सब बाजू में रखो, एक ही चीज करना है। चाय पी रहे हो तो खाली चाय पीनी है बस। वो लोग कहते हैं ये चाय अगर ध्यान से पीना, इससे हमारे घर की समस्या कैसे मिटेगी, मेरे बच्चे की, मेरी मां की। आप ये क्या सिखाते हो इधर? वो कहते हैं हम ये नहीं सिखाते चाय कैसी पीनी है, हम अटेंशन सिखाते हैं, एक एक चीज का अटेंशन। जैसे दिनचर्या है, इस दिनचर्या में हर कार्य अटेंशन से करना। अटेंशन से करना अर्थात बाबा की भाषा में जैसे सारा संसार मुझे देख रहा है और हम स्टेज पर हैं। कर्म बहुत ही मामूली साधारण सा है, अत्यंत साधारण, परंतु वो करते समय संपूर्ण जागरण अवस्था है।
जागृत है हम, क्योंकि गलतियां तब होती है जब हम सो जाते हैं, जब मूर्छित हो जाते हैं। और छोटे छोटे कामों में जागरण को लाना है। नहा रहे हैं तो इस अवेयरनेस के साथ कि मैं नहा रहा हूं, उस धर्म में आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, परंतु अवेयरनेस का ज्ञान दिया जाता है। अभी यहां बैठे हैं, मैं सुन रहा हूं, केवल सुन रहा हूं, फिर और कोई दूसरा विचार नहीं बाहर का। ये भी जागरण की अवस्था है। वो आत्मा अभिमानी बन रहे हैं बिना आत्मा को जाने। और जरूरी नहीं कि कोई आत्मा को जानकर ही आत्मा अभिमानी बने, क्योंकि आत्मा तो है ही ना। जो जो देहभान के ऊपर गए हैं वो सभी आत्मा अभिमानी थे, और उन सभी को कुछ न कुछ अनुभूतियां हुई आत्मा अभिमानी स्थिति की, श्रेष्ठ स्थिति की, बिना जाने कि वो आत्मा अभिमानी है। और यही एक विधि भी है, मेक पीपल स्पिरिचुअल विदाउट यूजिंग द वर्ड स्पिरिचुअलिटी। बिना अध्यात्म शब्द का प्रयोग किए ही आत्माओं को अध्यात्मवादी बनाओ। मेक पीपल ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारी विदाउट यूजिंग द वर्ड ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारी शब्द का प्रयोग किए बिना ही उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बना देना। लेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति जो स्थिति है किसी भी धर्म से संबंधित स्थिति नहीं है, ना किसी संस्था से संबंधित स्थिति है, ना किसी लिंग से संबंधित स्थिति है। आत्मा निर्लिंग है, अलिंग है। और वो अवस्था जिसमें हम देहभान से परे है, आत्माभिमानी स्थिति है। तो अटेंशन, जैसे एक जैन शिष्य अपने गुरु के पास पूछता है, अपने गुरु से, मुझे एक शब्द बताओ जो सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु एक किताब, एक कागज लेते हैं और एक पेन से लिखते अटेंशन। उसे संतुष्टता नहीं होती है, इतना सा, और भी कुछ बोलो। वो कहता है और कुछ, वो दूसरा शब्द लिखते हैं उसके आगे अटेंशन। वो कहता है मुझे इसके बारे में और कुछ और बताओ, इससे ये तो मुझे पता है। गुरु एक तीसरा शब्द लिखते हैं अटेंशन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। वो कहता है आखिर अटेंशन का अर्थ क्या है? गुरु लिखते हैं अटेंशन मीन्स अटेंशन। और यही तुमको सीखना है। शास्त्र बहुत पढ़ लिए, किताबें बहुत पढ़ ली, प्रवचन बहुत सुन लिए, बहुत गुरुओं के पास चले गए, एक चीज अभी भी बाकी है, और वो है जागरण, जागृत चेतना। हर चीज अटेंशन से करते करते, छोटी चीज अटेंशन से करते करते, बड़ी जो जीवन की समस्याएं हैं उनका हल स्वतः मिल जाएगा। और जो बड़ी चीजें हैं उनका सोचकर कभी भी उनका हल नहीं मिलता। इसके लिए कल की मुरली में क्या था? कहां बैठकर, कहां बैठना है और साक्षी दृष्टा होकर संसार को देखना है। टॉप पर बैठो, एकदम टॉप। जो जितना टॉप पर बैठता है बहुत सारी चीजें हो जाती है। 5 फायदे हैं टॉप पर बैठने के। कौन कौन से? बाकी की नीचे की सारी चीजें छोटी 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 दिखेगी। जब नीचे है तो चीजें बड़ी बड़ी दिख रही है, समस्याएं, पर्वत काय, विशाल काय दिखाई दे रही है। परंतु जैसे ही हम ऊपर चले जा रहे, नीचे की चीजें छोटी हो रही है। एक दूसरा सब कुछ दिखाई देता है ऊपर से। बर्ड आई व्यू, पैनोरामिक व्यू, विहंगम दृष्टि। नीचे है तो वहां क्या है वो नहीं दिखाई देगा, सब नहीं दिखाई देगा, परंतु ऊपर से सब कुछ दिखाई देता है। नीचे रखोगे तो खंड खंड दिखाई देगा, ऊपर से अखंड दिखाई देगा। जो जितना ऊंचा है वो उतनी ऊंचाई से सब कुछ देख सकता है और उसे सब कुछ दिखाई देता है। फिर उसे हर चीज जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऊंचाई में चले जाना। हर चीज का कर अनुभव करने की जरूरत नहीं है, बिना अनुभव किए ही पता चल जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में संत है, संत ज्ञानेश्वर, वो कभी गृहस्थ जीवन में नहीं गए, पर गृहस्थ जीवन में गृहस्थी को क्या क्या समस्याएं आती है उसकी सबकी चर्चा कर ली।
कहां से ये ज्ञान नहीं कहेंगे, बुद्धि नहीं कहेंगे, प्रज्ञा। सर्वोच्च ऊंचा शब्द है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा कहां से आई? ऊंची स्थिति से आई। एक होता है समझ, एक होता है ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, एक होता है तीक्ष्ण बुद्धि, एक होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा कुछ और चीज है, जन्म जन्म की साधना से ही आएगी, ब्रह्मचर्य से आएगी। तो दूसरा फायदा है ऊंचाई का, चीजें सब कुछ दिखाई देगा, छोटी छोटी दिखाई देगी। तीसरा तीसरा है कि हम प्रकृति के समीप है, वहां पर माइंड ओपन हो जाता है, माइंड ओपन हो जाता है और यहां की बात बहुत सारी चीजों से हम अलग हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। इसके लिए आश्रम बड़े बड़े कहां थे? ऊंचाइयों पर। मंदिर सब कहां बने? ऊंचाइयों पर। देवी के मंदिर कहां थे? ऊंचाइयों पर। ऋषि मुनि तपस्या करते थे ऊंचाइयों पर। क्यों? एक कारण था, वो यहां से ऊपर चले जाते थे और यहां के कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं करती। फिर माइंड ओपन हो जाता है, प्रकृति के पास जाते ही डिटैच हो जाते हैं और नीचे की कोई भी चीज ऊपर नहीं अफेक्ट करती है। अगला है, ऊपर भीड़ बहुत कम है, नीचे भीड़ है। ऊपर भीड़ बहुत कम है, चाहे स्थूल ऊपर या सूक्ष्म ऊपर। सूक्ष्म ऊपर भी भीड़ बहुत कम है, क्योंकि ऊपर कम लोग जाना चाहते हैं, नीचे ही रेंगने में बहुत ज्यादा मजा है। परंतु ऊंचाई में जो सुख है वो वही जान सकता है जो ऊंचा गया है। वो एक किसी ने बहुत अच्छा चित्र भेजा था। उस चित्र में एक व्यक्ति है जो एक इसमें है, जिसको कहेंगे एक कमरा, बंद कमरा है। ये एक बंद कमरा है जिसमें एक व्यक्ति है, ठीक है। इसमें एक सीढ़ी है और सीढ़ी से ऊपर चढ़ सकता है, परंतु वो कर क्या रहा है? सीढ़ी का एक एक ये सीढ़ी का ये जो डंडा है एक एक को तोड़कर अग्नि प्रकट जला रहा है और वहीं प्रिफर कर रहा है वहीं रहने का। वो चाहता है यहां रुको, क्योंकि ये बहुत आसान मार्ग है। पर ये उसकी मूर्खता है। जो वो सोच रहा है कि यहां थोड़ा सा प्रकाश में वो खुश है, उसे ये पता ही नहीं कि अगर ऊपर वो चढ़ जाए तो कितना प्रकाश है। यही मनुष्य की गति है कि वो नीचे ही रहना चाहता है, ऊपर नहीं चढ़ना चाहता। अगर वो ऊपर चढ़ जाए तो उसका कितना फायदा है। पर वो क्या कर रहा है? ये सीढ़ी को टुकड़े टुकड़े कर कर अग्नि प्रकट कर रहा है यहां और वहां रह रहा है ताकि अंधेरा ना हो। परंतु उसे पता ही नहीं ऊपर तो प्रकाश ही प्रकाश है। इसके लिए ऊंचाई की हमेशा व्यक्ति को आकर्षण रहा है। पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग क्यों करते हैं? ऊंचाई क्यों चढ़ते हैं? क्यों मून पर जाने की सोचता है व्यक्ति? ऊंचाई वो प्रतिबिंब है स्थिति की ऊंचाई का। क्योंकि हर आत्मा ने अपने जीवन में कभी ना कभी स्थिति की ऊंचाई पाई है, परंतु अब नहीं पा रही, इसलिए स्थूल ऊंचाई को साधने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करती है। इसलिए ऊंचाई से, तो कल क्या कहा था बाबा ने? स्थिति को टॉप स्थिति, टॉप स्थान, टॉप पॉइंट, ऊंचा पॉइंट, ऊंची सेवा, ऊंची याद, ऊंचा ज्ञान। ऊंचाई में हलचल नहीं है, नीचे तलहटी में हलचल है। तलहटी में बहुत हलचल है, परंतु ऊंचाई में हलचल नहीं है। और हम नीचे बैठकर जीवन की समस्या, विघ्न, परीक्षाएं, पेपर्स, इनको सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी उत्तर नहीं मिलेगा यहां। विधि है स्थिति को ऊंचा ले जाओ, विधि है समर्थ बन जाओ, विधि है अटल अडोल बन जाओ, तो अटल राज्य अधिकारी बनेंगे। तो दो चीजें हैं, स्मृति को शक्तिशाली बनाना और अटेंशन को विशेष अटेंशन बना देना। अब ये लक्ष्य कैसे है?
हम साधे। छोटी छोटी से चालू करना है, छोटी छोटी बातों से। बड़ा अटेंशन एकदम नहीं आएगा, छोटे अटेंशन से चालू करना है। चल रहे हैं, फुल अटेंशन। बैठ रहे हैं, अटेंशन। जैसे एक शिष्य जिसने बहुत स्टडी की है, एक ज़ेन मास्टर के पास आता है और बारिश होती है, छाता होता है। कहानी जापान की है। तो वो अपने जूते निकालता है, छाता रखता है और अंदर आता है। और वो गुरु बैठा हुआ है ध्यान में। तो वो कहता है कि मैंने ये पढ़ाई की है, मैं आपके पास कुछ सीखने आया हूं। गुरु कुछ नहीं बोलते। वो फिर कहता है कि मुझे बहुत इच्छा है कि अध्यात्म में बहुत प्रगति करूं। वो कुछ नहीं बोलते। वो कहता है कि मैं आपसे सीखने आया हूं, कुछ बोले, कुछ धर्म का उपदेश दे। तो गुरु उसको एक ही प्रश्न पूछता है, पहले मुझे ये बताओ, तुमने जूते किस ओर निकाले और छाता किस ओर रखा दरवाजे में, उसके बाद में मैं बात करूंगा। तो वो कहता है छाता, वो तो मुझे याद नहीं, अभी मैंने इधर रखा, राइट में रखा कि लेफ्ट में रखा, कि जूते राइट में रखे कि लेफ्ट में रखे। गुरु कहता है यहीं से तुम्हारी शिक्षा चालू होती है। मतलब तुमने जब जूते निकाले और तुमने जब छाता रखा तो तुम बेहोश थे। छोटे छोटे कर्मों में जागरण लाना है। साइकोलॉजी में एक टर्म है फोटोग्राफिक मेमोरी। यदि फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप करनी है, कई लोग होते हैं एक बार पढ़ लिया, देख लिया, याद हो जाता है। अगर ऐसी शक्तिशाली, बाबा कह रहे हैं ना, स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फोटोग्राफिक, उसमें एक टेक्निक सिखाई जाती है। रात को सोते समय सब चीजें याद करो, सुबह से लेकर रात तक हमने क्या क्या किया। वो याद करने में आएगा, मैं उठा तो इस करवट से उठा या उस करवट से उठा। इतनी डिटेल में हर चीज याद करो, सुबह से लेकर तो रात तक। बाथरूम में जो बकेट थी उसका रंग कौन सा था, किसी को याद है? वो रंग महत्व नहीं है, जागरण महत्वपूर्ण है, होश महत्वपूर्ण है। वहां से हम गए, अमृत वेला किया, होश में थे, बेहोश में थे, क्या था? या ऐसे ही चला गया। अगले संडे की मुरली, डबल विदेशियों से मुलाकात। बाबा ने कहा है कि तुम्हें सबसे ज्यादा अटेंशन अमृत वेला पर देना है। डबल विदेशी बच्चों ने कहा बाबा अमृत वेले सुस्ती आती है, क्या करे? सुस्ती, नींद और थकावट, 3। बाबा ने कहा सारे दिन भर चिंतन कम है। अगर चिंतन होगा तो खुशी होगी, और खुशी होगी तो अमृत वेले खुशी तुम्हारे सामने आएगी, फिर नींद नहीं आएगी, जागृत अवस्था होगी। नहीं तो नींद, जबरदस्त नींद का प्रकोप। क्या अमृत वेला हो रहा है पता ही नहीं, जागरण की अवस्था ही नहीं है। वो भी देखना रात को सोते समय कि अमृत वेला कैसा रहा। ऐसा नहीं चार्ट में लिख दिया 50%, 60%, 90%, काम पूरा हुआ, चार्ट भर दिया, ऐसा नहीं। जागरण, अमृत वेला किया, किधर बैठे थे, इधर बैठे थे कि उधर बैठे थे, सामने कौन था, आगे कौन था, पीछे कौन था। ये कोई योग नहीं है, परंतु फोटोग्राफिक मेमोरी की टेक्निक है। इसका योग से कोई संबंध नहीं है, परंतु हां एकाग्रता से संबंध है। इससे विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु बुद्धि एकाग्र होगी, और एकाग्र बुद्धि कुछ भी कर सकती है, जो चाहे उसको ग्रास्प कर सकती है। ये ट्रेनिंग हम योग की नहीं दे रहे, ना ही प्रयोग की। ये ट्रेनिंग है कंसंट्रेशन की, ये ट्रेनिंग है फोटोग्राफिक मेमोरी की, ये ट्रेनिंग है स्वयं को चेक करने की। अमृत वेला, फिर मुरली सुनी, सोते समय याद करो, कोई एक पॉइंट तो भी याद आ रहा है क्या? कम से कम कुछ एक जो अलग था। कल सैटरडे की मुरली में बाबा ने कहा था 1 घंटा मुरली पढ़ो, शाम को मुरली रिवाइज करो। संभाल रखनी है। रॉयल लोग जो होते हैं वो 2 बार ज्ञान स्नान करते हैं, 2 बार। दिन भर बैठ नहीं जाना।
परंतु दिन भर भी चालू रहे सूक्ष्म। तो मुरली क्या था, याद करने की कोशिश करना। सोते समय कुछ तो याद आता है क्या? कौन सी नई पॉइंट थी? कुछ कहा बाबा ने आज जो एकदम नया था? खुद को पूछना, जो आज तक नहीं बोला। ऐसे नहीं मैं इस कल्प भारत में आऊंगा और अगले कल्प जर्मनी में। योग करते करते धीरे धीरे योग सिद्ध हो जाएगा। अच्छे अच्छे वाक्य हैं आज की मुरली में। अब घर जाना है ये याद रखो तो प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे कुछ कुछ शब्द आते हैं, ऐसे कुछ कुछ बातें आती है। सावधान, याद रखना। मुरली में आया है अपवित्र बने तो जोर से गिरेंगे, बुद्धि को ताला लग जाएगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। उधर एक का एक, इधर एक का 100 गुना। ध्यान से सुनो, सावधान, याद रखना। धमकी दी है, याद रखना। कल भी कहा था ट्रस्टियों को डायरेक्शंस है क्या? समर्थ सोचना। ट्रस्टियों को डायरेक्शंस है समर्थ सोचने का। पावरफुल वाक्य आते हैं, इन पावरफुल वाक्यों को वहां से उखाड़ कर निकालना है और इधर प्लांट करना है, और पानी देते रहना, धूप देते रहना, ताकि क्योंकि वो शब्द जो है उसमें बल है। वो शब्द, वो वाक्य शक्ति का काम करेंगे परिस्थितियों के समय में। नहीं तो परिस्थितियों के समय हलचल, दुख, दर्द, सारा ज्ञान पता है उसके बाद में भी दुख, सारा ज्ञान पता है उसके बाद में भी चिंता। सुनेंगे परंतु धारण नहीं कर सकेंगे। आज कहा सुबह तो मुरली, अटेंशन। रात को चेकिंग चालू है, हम रात के चेकिंग की बात कर रहे। सारे दिन भर क्या क्या किया, क्या क्या इंटरैक्शन हुए, कहां कहां द्वंद्व हुआ, कहां कहां झगड़ा, क्यों? अहंकार अचानक से कहां से आ गया? हमने सोचा नहीं था ये मैं हूं। व्यक्ति इतने रूप प्रकट करता है सारे दिन भर में कि कभी कभी प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं इनमें से। मैं खो जाता है। कमरे में व्यक्ति अलग है, बाहर सेवा केंद्र या मधुबन में जब है तब और है, ऑफिस में उसका एक दूसरा रूप है, और एकांत में जब है तब वो और है। 3-4 विभाग में वो खंडित हो गया है। चारों ही अलग अलग है। एक जगह बहुत योगी है, एक जगह अमृत वेला इतना योगी है कि आंसू बह रहे हैं प्रेम से। दूसरी जगह बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ईश्वरीय स्टूडेंट, कहीं बहुत अच्छा सेवाधारी है। पर वही व्यक्ति ऑफिस में कुछ और है, वही व्यक्ति घर पर कुछ और है, और वही व्यक्ति वासनाग्रस्त भी हो जाता है। वही व्यक्ति विकारों में भी डूबता है। एक ही, और कितनी परतें हैं उसकी? 100 परतें एक ही व्यक्ति की। ये ढूंढना है सबसे अच्छा कौन है इसमें से, और बाकी जो है 99 उनको उनके जैसा बनाना है, उसके जैसा। क्योंकि बाकी सब अलग अलग है। खंडित व्यक्तित्व, ह्यूमैनिटी इज श्रिजोफ्रेनिक। मानवता ही श्रिजोफ्रेनिक हो गई है। खंडित व्यक्तित्व अलग 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 बिहेव करता है, और फिर समझ में नहीं आता मैं हूं कौन। एक अमेरिकन एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है कि उसने लिखा है कि मैंने इतने पार्ट प्ले किया, कभी शेक्सपियर के ड्रामा में हैमलेट हूं, कभी तो कुछ हूं, कभी किंग लियर हूं, कभी तो रोमियो हूं, तो कभी कुछ हूं, कभी विलन हूं, कभी कुछ हूं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है मैं हूं कौन, क्योंकि मैंने इतने प्ले किए हैं, इतने अलग अलग पार्ट प्ले किए, पर इन सबको मैं देखता हूं तो सोचता हूं मैं खो गया हूं। हु आई एम।
सारी खोज जो है वो मैं की खोज है। मैं कौन हूं? एक सेवाएं या जो भी चल रहा है उस सब में मेरा व्यक्तित्व कहाँ है? बी ट्रू टू थाइन ओन सेल्फ। शेक्सपियर का एक पात्र अपने बेटे को पत्र लिखता है कि दुनिया का छोड़ो पर अपने आप से सच्चा रहो। हमारी कंपटीशन इस संसार में किसी से भी नहीं है। आई एम नॉट इन कंपटीशन विथ एनीबॉडी। मेरी कंपटीशन एक ही व्यक्ति से है, जो मैं कल था उससे। मेरे अतीत का जो मैं हूं उसी से मेरी कंपटीशन है। बाकी मुझे किसी से कोई कॉम्पीट नहीं करना है, किसी के जैसा बनना नहीं है। मुझे अब मैं जो कल था और जो आज हूं, एवरी टुडे शुड फाइंड अस अहेड ऑफ यस्टरडे एंड एवरी टुमारो शुड फाइंड अस अहेड ऑफ टुडे। कल से मैं आज आगे हूं और आने वाला कल मुझे आज से आगे देखे, यही पुरुषार्थ है। तो अटेंशन, शुरुआत करना है छोटी छोटी चीजों से। खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, परंतु जागरण। और हमारे पास श्रेष्ठ ज्ञान है आत्मा का, तो उसमें आत्मा को जोड़ना और समान को जोड़ना। वो जैन धर्म वाले, उनके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी अवेयरनेस की प्रैक्टिस करते हैं। संपूर्ण अवेयरनेस, हर चीज ऐसे करो, और उस अवेयरनेस में बुद्धि से ज्यादा कुछ और चेतना काम करती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं जैन लोग कि एक बहुत बड़ा चोर था। वह एक ऐसा शातिर चोर था, ऐसा चोर था कि आज तक पकड़ा नहीं गया था, क्योंकि इतनी होशियारी से चोरी करता था कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती थी। और सबको पता था ये चोर है, राजा को भी पता था ये चोर है। एक बार राजा ने उसका सम्मान भी किया कि तुम मास्टर थीफ हो, पर आज तक मेरे कोई सिपाही तुम्हें पकड़ नहीं पाए, ऐसे तुम थीफ हो। क्योंकि कोई सबूत के बिना कैसे पकड़ेगा कोई, पर पता सबको था वो ही है। वो कहता था तुम्हारी जो कला है, भगवान के घर में जाना अर्थात जैसे चोर चोरी करने घुसता है, बस वही है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है। भगवान के घर भी चोर की जैसा एंट्री करनी है। चोर कैसे जागरण से एंट्री करता है, तो वैसा वो एक थीफ था, बूढ़ा हो गया। फिर उसका जो बेटा था, उसने सोचा मुझे भी अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए, मैं भी तो आखिर उसी धंधे में जाना है, मुझे भी जो बाप ने किया वही तो मैं भी करूंगा। तो पिता से कहता है कि मुझे भी थोड़ा चोरी के कुछ गुर, कुछ सबक, कुछ लेसन्स, कुछ चैप्टर्स, कुछ शिक्षाएं कुछ दे दो, ताकि मैं भी आपके बाद तो मुझे ही देखना है धंधा, परिवार बाप समान सन शोज फादर, आज कहा ना सुबह। तो पिताजी कहते हैं चलो ठीक है, आज रात में मैं जब चोरी करने जाऊंगा तुमको लेके जाऊंगा। तो उसको साथ में लेके जाता है। तो वो लड़का तो डरता है जाते जाते, पर पिता इतना आसानी से, मतलब चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, इतनी सहजता से जा रहा है। और जहां पर पहुंचे महल में, वो सेंध लगाते हैं पहले और फिर दरवाजा खोलते हैं। ऐसे दरवाजा खोल रहा है जैसे उसका, खिड़की खोल रहा है जैसे उसका अपना घर है। और बेटा इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं, इसका तो कहीं ध्यान ही नहीं है, बस इतनी आसानी से। क्योंकि मास्टर थीफ था ना, हजारों थीफ को उसने ट्रेन किया था, कोई ऐसा वैसा साधारण चोर नहीं था हजारों चोर उसके अंदर ट्रेनिंग ले चुके थे, ऐसा वो चोर था। तो इतना आसानी से वो सेंध लगा रहा है, खिड़की को खोल रहा है, कोई आवाज नहीं, इधर उधर देख रहा भी नहीं। बेटा डर रहा है, पसीना छूट रहे हैं कि कोई देख ना ले, परंतु बाप शांत, उसी शांति से अंदर घुस रहा है। ऐसे चल रहा है, कोई आवाज नहीं, जैसे अपना ही घर है। वो बेटे को डर है कि कोई देख ना ले, अंदर घुसते हैं और अंदर, और वहां पर एक दरवाजा होता है, वो दरवाजा खोलते हैं और बाप बेटे को कहता है जा अंदर, देखो कितना सारा खजाना है, सब ले लेना। तो बेटा अंदर घुसता है, और जैसे ही बेटा अंदर घुसता है, बाप दरवाजा बंद करता है, ताला लगाता है, बाहर निकलता है, जोर से चिल्लाता है चोर चोर, और भाग जाता है तो बेटा कहता है ये कैसा बाप निकला
ऐसा बाप तो आज तक देखा नहीं, मार ही दिया इसने। और तब तक सारे सिपाही सब लोग चोर 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 शोरगुल में, और वो इतना डर जाता है अब क्या किया जाए, बाप ने तो फंसा दिया, अब निकले भी कैसे, और चाबी भी लेके चला गया। तो सब तरफ चोर चोर चोर। और उस समय वो ऐसा हो जाता है उसकी अवस्था कि बस वो अब बुद्धि भी चलना बंद हो जाती है, बस एकदम जिसको जैन धर्म कहते हैं जागरण, अवेयरनेस, हाईएस्ट स्टेज ऑफ अवेयरनेस, कि इतना वो जागृत हो जाता है, एकदम चुपचाप खड़े रहता है वहां पर, और लोग उसे ढूंढ रहे, चोर 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 चोर। और वो कहता है उसको समझ नहीं आता है क्या करूं, क्या करना है क्या करना नहीं। उसके सामने ऐसी जीवन में कभी परिस्थिति नहीं आई थी। एक नौकरानी वहां से आती है तो वो कुछ बिल्ली जैसा कुछ चूहे जैसा आवाज करता है, उसे पता नहीं पर वो आवाज कर रहा है, वो अपने आप हो रहा है। तो वो नौकरानी दरवाजा खोलती है, अंदर घुसती है, उसको लगती है कोई बिल्ली, नौकरानी के हाथ में दिया होता है, उसको बुझाता है, नौकरानी को धक्के देकर निकलता है बाहर और भागने लगता है, सारे लोग उसके पीछे, और ऐसा भागता है उसे कुछ पता नहीं पर वो क्या कर रहा है। डर, हाईएस्ट स्टेज ऑफ फियर, फियर भी है परंतु वो फियर भी छूट गया है, बस एक मैं हूं और क्या कर रहा हूं उसे पता नहीं। ऐसी अवेयरनेस की स्टेज में भाग रहा है, और उसके सामने उसके पीछे कितने ही सैनिक लग गए, और इतना तेजी से भाग रहा है जैसा आज तक कभी भागा नहीं होगा। इतना भाग रहा है। कुआं आता है, एक पत्थर लेता है, कुएं में डाल देता है, पर उसे पता नहीं कि कुआं पत्थर उसने डाला, और एक जगह जाके छिपता है। सैनिक आते हैं, उनको लगता है शायद मर गया, और फिर उस थोड़ी सी चैन की सांस लेता है, और घर आता है, देखता है बाप कंबल ओढ़ के सोया पड़ा है। बोलता है उठो, आपने तो मुझे मार ही दिया था। तो कहते आ गया, बैठो, सीख लिया ना। यही राज है अवेयरनेस। जब ऐसी जागरण अवस्था होगी तुम्हारी, तभी तुम इस आर्ट को, इस स्किल को सीख सकोगे। कोई मदद करने को नहीं था, अपने आप निकल पड़ा वहां से, अपने आप निकल के आ गया। खतरा ही खतरा सब जगह। जब ऐसी अवस्था होती है तब व्यक्ति सीखता है। तो इसको वो कहते हैं, ये जागरण की हाइटन्ड स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, चौकसपन, चौकन्नापन। ऐसी अवस्था में निरंतर रहना है। कैसे रहेंगे? अपने को याद दिलाना, खाना खा रहे कौन खा रहा है, चल रहे कौन चल रहा है, उठ रहे कौन उठ रहा है, अभी यहां से जाएंगे उठे कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कहां सो रहा हूं। छोटे छोटे से चालू करना है तो बड़ा सफल की प्रैक्टिस होगी। धीरे धीरे छोटे 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 से जागरण लाना है। फिर धीरे 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 वो आत्म अभिमानी स्थिति टुकड़े 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 करते करते खंड खंड होते हुए अखंड होगी। हर छोटी छोटी चीज में जागरण, अटेंशन। बाबा ने कहा अटेंशन साधारण अटेंशन विशेष अटेंशन बन जाएगा, स्मृति शक्तिशाली हो जाएगी। फिर ऐसा अनुभव होगा कि आज हमारा बहुत अच्छा योग लगा। जब सारे हम ये कह रहे हैं ये दिन भर में करना है, जब ऐसा अटेंशन दिन भर में होगा तो फिर नुमा शाम का योग शक्तिशाली होगा। फिर जब मुरली पढ़ने जाएंगे तो एकदम से मुरली ग्राफ्स कर लेंगे। जब कोई वाक्य पढ़ने जाएंगे तो ऐसा चिंतन चलेगा। आज कहा ना विचार सागर मंथन तुम्हारी बुद्धि का फूड है, फूड का काम करेगा, न्यूट्रिशन पोषण का काम करेगा। तो अपने आप को ऐसी कांस्टेंट अवेयरनेस, जागरण, अटेंशन की स्टेज पर लाना है। फिर सारी मुरलियां और सारी उस मुरलियों में एक अलौकिक रस अनुभव होगा। जैसा बीज वैसा फल। आज वरदान में कहा कमाते हैं, बहुत चिंता से कमाते हैं तो वही चिंता साथ साथ चलती है पैसे आने के बाद भी। परंतु यदि खुशी खुशी कमाओ और खुशी खुशी योग युक्त होकर कमाओ तो फिर खुशी रहेगी, नहीं तो नहीं। तो चाहे पैसा कमाना हो, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे चलना हो, घूमना हो, फिरना हो, स्नान करना हो, आईने में देखना हो, बातचीत करना हो, ज्ञान देना हो, ज्ञान किसी को समझाना हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटे कार्य कैसे करने हैं? अवेयरनेस, जागरण। क्योंकि व्यक्ति गिरता तब है जब बेहोश रहता है। इस रास्ते से किसी को चलने को कहो, गिरेगा क्या? नहीं।
गिरेगा कब? थोड़ी सी आंख लग जाए, थोड़ा सा बेहोश है, गड्ढा है, परंतु किसी को चलने को कौन नहीं गिरेगा। क्यों जबरदस्ती कोई? गिरता व्यक्ति तब है जब भूल जाता है या मूर्छित हो जाता है। जब पता है तो बाजू से निकल जाएगा। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में भी स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो स्मृति को शक्तिशाली बनाना, संकल्पों को शक्तिशाली बनाना, अवेयरनेस को शक्तिशाली बनाना, खुद को याद दिलाते रहना, जागो जागो जागो, खुद से बात करते रहना। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, अपना नाम लेना और अपने से बात करना। क्या करना? अपना ही नाम लेना और अपने से बात करना। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम उज्जवल, हे उज्जवल भाई, अपने आप से बात करना। क्या कर रहे हो? मधुबन में किस लिए आए थे? ये करने आए थे कि ये करने आए थे? अपना ही नाम लेना, और जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है और अपने से बात कर रहा है, थर्ड पर्सन, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। इससे थोड़ा सा डिटैचमेंट आएगा अपने आप से। अपने से ही बात करना, अपना नाम लेके, आगे कुछ भी लगाओ, भाई ब्रह्मा कुमार, श्रेष्ठ योगी, जो लगाना है। हे महान योगी, क्या कर रहे हो? आए किस लिए थे? तुमको शोभा देता है क्या? तुम अपने आप को योगी कहलाते हो और कर क्या रहे हो? हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम, नंदती नंदती नंदत्येवं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, शंकराचार्य कहता है, हे मूर्ख मन, भज गोविंदम। किससे बात कर रहा है? दूसरों से नहीं, दूसरों को शिक्षा नहीं दे रहे, दूसरों को समझा नहीं रहे, अपने ही मन से। भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख मन, तू गोविंद का भजन छोड़ के क्या भजन कर रहा है? तुलसीदास ने कहा, हे राम को, हे मन, हे मूर्ख, तू राम को छोड़कर काम में जा रहा है। शोभता है क्या तुझे? क्लांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। किसको सुनाई? स्वयं के मन को। अपने आप से बात करना। सबसे दुनिया से बात की, स्वयं से बातें नहीं की। तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग क्रिएट करना है, अपने आप से बात करना है। और इसको, ये भी एक विधि है अटेंशन की। एक होता है टॉप पर जाना, एक है अपने आप से बात करना, और छोटे छोटे काम में खुद को याद दिलाना, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं। इवन फोन पे बात कर रहे हैं, एक संकल्प चले कि ये क्या हो रहा है, मैं आत्मा किसी से फोन पर बात कर रही हूं। छोटा सा संकल्प है, परंतु उस समय यदि याद आ जाए तो वो भी एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग होगी जो हमारी स्थिति को ऊंचा करेगी। तो ऐसे स्वयं को अटेंटिव बनाना है। ओम शांति। अभी हम होमवर्क दे रहे हैं आपको कल के लिए, ठीक है? कल रहेंगे यहां सब लोग, जो जो रहेगा कल हाथ खड़ा करना। आप बाकी सब जा रहे हैं। कल की जो साकार मुरली होगी उसमें से आपको कम से कम 10 पावरफुल सेंटेंसेस निकालने हैं। हम रैंडम किसी से भी पूछेंगे, ठीक है? 10 पावरफुल शब्द नहीं, वाक्य निकालने हैं। उनको अपनी डायरी में लिखना है। सारे दिन भर कई बार उसको पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है कि वो याद हो जाए, और उसी के बारे में सोचते रहना है। दूसरे काम करते करते भी वो बीच बीच में जब टाइम रहे, वेटिंग कर रहे किसी के लिए, तो वो वाक्य बीच बीच में याद आते रहे मुरली के। कुछ कुछ वर्ड्स बाबा के बहुत पावरफुल होते हैं, और ऐसी जो पावर है जिसका हमने चिंतन किया है वही परिस्थिति में वास्तव में काम आता है। किसी की एडवाइस कभी काम नहीं आती है, क्योंकि वो पर है, आउटसाइड है। हमारी अपने आप से निकलता हुआ जो चिंतन है वो सबसे पावरफुल होता है। दूसरों का जो है वो उधार चिंतन है, अपना निकालना है यहां से खुद ही करके। वाक्य पहले मुरली सुबह सुनेंगे तब कुछ कुछ पावरफुल लिख के रखना है, वो लिख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद। और रिवीजन शुड बी एट इंटरवल।
एक एक 2-2 घंटे में रिवाइज करते जाना है उसको। ऐसा नहीं आज लिखा सीधा कल रिवाइज करेंगे। मेमोरी ट्रेनिंग का प्रिंसिपल है रिवीजन बार बार होना चाहिए और 24 घंटे के अंदर रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति 80% 24 घंटे के अंदर भूल जाता है। यदि 24 घंटे के अंदर एक बार रिवीजन हो गया तो वो भूलेगा नहीं। और मुरली एक बार हाथ से गई तो गई, खजाना है वो, चला गया। समझो आज की जैसे नहीं पढ़ी ध्यान से तो गई, उसमें कुछ कुछ पावरफुल वाक्य आए थे वो गए। बहुत पावरफुल वाक्य है मुरली में, हर मुरली में है परमपिता परमात्मा। जैसे आज की मुरली में यदि वो सब में होता तो सब में परमपिता परमात्मा का पाठ बजे। बाप पूछते हैं, बाप को जाना है, जानते नहीं। वैसे पूछने का यहाँ कायदा नहीं है, फिर भी बाप पूछते हैं। कैसे कैसे वाक्य आते हैं मुरली में, ऐसे ढेर सारे वाक्य आते हैं। उन सबको वहां से एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, गो इन सॉलिट्यूड, सिट, चर्न, रिफ्लेक्ट, चिंतन करना, और उसको अपनी, ये मुरली के विचार, ये मेरे विचार, ये दोनों एक हो जाए, ये और ये एक कर देना है विचारों को। उसके लिए टाइम लगता है, तुरंत नहीं होगा। एक ही मुरली को कम से कम 10 बार रिवाइज, कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार। उसके सिवा सिल पर पड़त निशान नहीं होते। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ओम शांति।